हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेक मेट ट्रेड्स। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी से आपका मन भर चुका है? क्या अभी भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसिस्टेबल प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं? तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है, एक पूरी स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल हमने पीजीएल में लॉन्ग ट्रेड लिया था, साइंट में शॉर्ट ट्रेड लिया था। सो हमने लॉन्ग साइड पे भी काम किया है, शॉर्ट साइड में भी काम किया है यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो है वो कंपैरेटिवली बेसिस के ऊपर पिछले 20 दिनों का जो भी डेटा है, दैट डेटा इज़ फ्रॉम कितनी डिलीवरी हुई है, कितने वॉल्यूम्स है, कितनी ओपन इंटरेस्ट है, किस तरह का ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, किस तरह का मोमेंटम और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर स्टॉक में दिखाई दे रही है, कितना स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, इन सब को कंपैरेटिवली असेस करता है। 32,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है इन एवरी सिंगल बॉक्स दैट यू सी ओवर हियर। और हम एफएनओ के 250 स्टॉक्स यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दोस कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि एक टूल है, एक टेक्निक है। ट्रेडर का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप इस डैशबोर्ड को डिकोड कर पाए, इस डैशबोर्ड को समझ पाए, इसके अंडरलाइंग लॉजिक के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है, बट इस डैशबोर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या स्टेप्स है, उसको समझना है। एंड यू विल बी एबल टू टेक ट्रेड्स इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। यूजुअली जो है दो तरीके हैं स्टॉक्स को ट्रेड करने के। सबसे पहला तरीका है कि आप कैश में पोजीशंस लीजिए। जैसे कि आप देख रहे थे, इंडियन बैंक ने कल 5% की रैली दी है, जिंदल स्टील ने 2.5% की रैली दी है, जो पीजीएल में जिसने हमने ट्रेड किया था उसने 1.5% की रैली दी है। लेकिन उसका जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ से टॉप जो था वो अराउंड 2.89%, मतलब अराउंड 3% की रैली हमने कैप्चर की है पीजीएल में। उसके बाद में करेक्शन आता रहा, जो कि बहुत ऑब्वियस है, होता रहता है। साइंट ने अराउंड 3% की रैली दी है। तो शॉर्ट ट्रेड और लॉन्ग ट्रेड दोनों में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये साइंट का शॉर्ट ट्रेड है, मेरे फोटो के पीछे आप देख पा रहे हो। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो साइंट का शॉर्ट ट्रेड है। तो हमने ऑब्वियसली पोजीशंस जो है यहाँ पर क्रिएट की थी एंड देन वी स्टेड इनटू द ट्रेड अंटिल द एंड ऑफ द डे। एट द सेम टाइम पीजीएल में हमने ट्रेड लिया था R1 के आसपास सुबह, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन वी बुक्ड आवर प्रॉफिट्स एट द एग्जैक्ट टॉप। ये दोनों ट्रेड्स जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे इन माय लेजर। तो ये मेरा जर्नल है जिसमें पीजीएल और साइंट आपको देखने मिलेगा। कॉल ऑप्शन पीजीएल का और साइंट का पुट ऑप्शन। अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आज रात के 3:30-4 बजे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो तब तक ये निकल चुका है धन में से मेरे पोजीशंस यहाँ पर। लेकिन मेरे जर्नल में ये सारे पोजीशंस क्वांटिटीज़ के साथ और एंट्री और एग्जिट प्राइस के साथ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और प्रीवियस डेज के भी, अपोलो हॉस्पिटल हो और वॉट एवर इट इज़, ये हमारी सबसे लंबी चलने वाली विनिंग स्ट्रीक है। और इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज और एक्साइटमेंट चल रहा था टेलीग्राम के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू कम अप एंड डिस्कस ऑल दिस एट स्ट्रेथ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने क्लब में भी कल ट्रेड लिया था पीजीएल में, बहुत लोगों ने और भी कुछ ट्रेड लिए थे बंधन बैंक में शायद। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मैं इसके स्पेसिफिक में मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीज़न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कि लोग सही ट्रेड लेने के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं, उनको लग रहा है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में आप एक बात जो है अभी पेन और पेपर लेकर बुक पर लिख लीजिए। वन थिंग इज़ कि किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो रैली कंटिन्यू करने वाला है या आपको प्रॉफिट्स देने वाला है, राइट? जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान ले रहा है, सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% की है। 50% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल मेक मनी, 50% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल नॉट मेक मनी। The only reason that we are consistently profitable is because we have a set process। बहुत ही मैकेनिकल है, एक सिस्टम है जो डायरेक्शन को डिसाइड करता है, सेंटिमेंट को समझता है, और फिर उस स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके काम किया जाता है, राइट? अब एफएनओ में 250 स्टॉक्स अवेलेबल है, उसमें से 7 स्टॉक्स जो है बाय साइड के ऊपर यहाँ पर रेकमेंडेड है, टॉप गेनर्स जो है। और वो टॉप गेनर्स भी ऐसे नहीं है कि उसमें जहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट फेवरेबल है, जहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो सही तरीके से बैठ पा रहा है। हम डेली पिवोट्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब डेली सीपीआर, डेली कैमरेला पिवोट्स। नॉट जस्ट दैट, वी डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब डेली सीपीआर पे देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरह का दिखाई दे रहा है स्टॉक्स के अंदर।
वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर, ईयरली सीपीआर को भी स्टडी किया जाता है, किस तरह का सीपीआर का प्लेसमेंट है, प्राइस किस तरह का मूवमेंट दे रही है विद रिस्पेक्ट टू द सीपीआर, सीपीआर से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, सीपीआर इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट और नॉट, एंड नॉट जस्ट हायर टाइम फ्रेम्स, वी ऑल्सो कंपेयर सीपीआर्स ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब 30 मिनट सीपीआर पे क्या हो रहा है, 1 आवर के सीपीआर के ऊपर किस तरह का प्राइस एक्शन है, कहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे रेकमेंड होता है। तो इंडियन बैंक, जिंदल स्टील, बंधन बैंक, मजगांव डॉक, पीजीएल, आरईसी लिमिटेड, यूनो मिंडा, ये कोई भी स्टॉक आप खोल करके देख लीजिए, ऑल दिस स्टॉक्स आर टॉप गेनर। यहाँ पर आईएक्स ने 30% की रैली दी है, ये शायद लोअर सर्किट का सिनेरियो होगा। आप देखोगे नेस्ले इंडिया सेकंड नंबर पे रेकमेंडेड है, तो आप देखोगे नेस्ले इंडिया में भी एक अमेजिंग रैली यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव क्यों है, जो मैंने इनिशियली कहा था वीडियो में। तो सबसे पहली बात है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स है उनके लिए सीरियस मतलब मेरा ग्रैटिट्यूड है कि यू आर स्टिल सर्वाइविंग इज़ अ बिग डील। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, मार्केट ने आपको बहुत बार मार्केट से बाहर धकेल दिया है, रिंग से बाहर धकेल दिया है, सो दिस इज़ द अनदर वे दैट यू शुड एटलीस्ट नो अबाउट। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ ये होती है कि आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर पाते हो, राइट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली ऑल्सो पॉसिबल व्हेन यू डू इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग। अगर मैंने कल पीजीएल का कॉल ऑप्शन बाय किया था 3 लॉट्स, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 35 to 40,000 रुपीज़ का कैपिटल लगा होगा टू बाय दोज लॉट इन ऑप्शंस, राइट। पीजीएल का साइंट का भी वही था, मैंने 2 लॉट बाय किए थे, तो उस मुझे बाय करने के लिए ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का कैपिटल लगा होगा टू बाय 2 लॉट्स। तो ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरा जो था कल का ट्रेड, क्योंकि मैंने दोनों साइमल्टेनियस ट्रेड लिए थे, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट वेरी हो रहा था बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, तो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है, वो सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। उस डैशबोर्ड को डीकोड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड के पीछे के कोड के पीछे आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेकिन एक 40 आवर्स का कंटेंट है जिसमें मैंने हर चीज़ सिखाई है कि डैशबोर्ड क्या क्या कर रहा है, बैकएंड में किस तरह का लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट डूइंग व्हेन आई टॉक अबाउट कंपैरेटिव असेसमेंट। क्योंकि ट्रेड का लॉजिक प्राइस एक्शन नहीं हो सकता है, आपका एंट्री का रीज़न कोई ट्रेंड लाइन नहीं हो सकती है, आपका ट्रेड लेने का जो कारण है, जो रीज़न है, जो मोटिवेशन है, वो कोई ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, कोई लैगिंग इंडिकेटर, वो आरएसआई एमएससीडी का क्रॉसओवर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दैट इज़ नॉट एन एज। वो आपको लग रहा है कि वो एज है, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बहुत एंटरटेनिंग है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स को दिखा करके, सिलेक्टिव चार्ट्स को दिखा करके एक लैगिंग इंडिकेटर से कुछ पैटर्न्स को क्रिएट करना बहुत आसान है, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द वे यू शुड बी यूजिंग एंड लूजिंग योर मनी। तो आपको अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना है तो यू हैव टू बी डेटा ओरिएंटेड एंड यू शुड नो कंपैरेटिव असेसमेंट। यू शुड नो कि आज स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, क्या यहाँ पर बड़े लोग बाय कर रहे हैं या नहीं। तो कोई स्टॉक 1% से 3% की अगर रैली देता है, तो वो रैली के पीछे का जो रीजनिंग है वो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार नहीं होता है। उसका एक ही रीज़न होता है, और वो रीज़न ये है कि जहाँ पर 1% के ऊपर बाइंग हुई है वहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। पिछले 20 दिनों से कंपैरिजन में आज के वॉल्यूम ज़्यादा है, आज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, आज जो है आप देखोगे कि डिलीवरी जो है कल ज़्यादा हुई थी या एक वीक पहले ज़्यादा हुई थी, एंड यहाँ पर जो सीपीआर के ऊपर का जो प्राइस एक्शन है, जो प्लेसमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो फेवरेबल। तो देयर आर सेवरल रीजंस, बट द मेन रीज़न इज़ कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट। जो आप तो 2 लॉट में काम करने वाले हो, लेकिन अगर पीजीईएल को 3% की रैली देनी है, अगर इंडियन बैंक को 5% की रैली देनी है, तो वो 2-4 लॉट वाले रिटेल ट्रेडर्स का काम नहीं है। वहाँ पर स्मार्ट मनी, वहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और जब वो इन्वेस्टमेंट के फुटप्रिंट्स आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे चार्ट्स के ऊपर, थ्रू प्राइस एक्शन, थ्रू ओपन इंटरेस्ट, थ्रू वॉल्यूम्स, थ्रू वेलोसिटी एंड मोमेंटम कैलकुलेशंस, तब आप समझ पाओगे कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है या नहीं। और तब that even this doesn't give you a guarantee that you are going to make money. I'm just saying it is a certainty, the probability, the edge is in your favor कि आप एटलीस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम कर रहे हो, ब्रेकआउट स्टॉक्स में काम कर रहे हो, ऐसे स्टॉक्स में काम कर रहे हो जहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, एक्सट्रीम वॉल्यूम्स है, बड़े लोगों ने बाइंग की है, प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक जो है वो 1 से 2% की रैली अपसाइड में देगा। सो स्कैल्पिंग के थ्रू आप उसमें पैसा बना पाओगे, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है। दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर।
तो अभी स्कोप क्या है उसको डिसाइड कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में बेसिकली देखो, आपको चार्ट बदलने नहीं है, आपको स्टॉक एनालिसिस करना नहीं है, आपको मल्टीपल टैब्स के ऊपर मल्टीपल स्टॉक्स को स्टडी नहीं करना है, तो बहुत आसान काम है। बड़ी ग्रीन कैंडल देखी, कोई भी प्राइस एक्शन का तुक्का लगा दिया, कोई भी लैगिंग इंडिकेटर का क्रॉसओवर देख लिया, ओपन इंटरेस्ट देख लिया, एंड यू ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी। बट कुछ फैक्ट्स निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, निफ्टी बैंक निफ्टी 100 में से 95% ऑफ द टाइम्स इज ऑलवेज साइडवेज। वहाँ पर ट्रेंड नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है। वहाँ पर अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट भी मिल गया तो दैट इज़ अ ट्रैप। could be a trap, cannot be a trap, there is absolutely no price action that works. Secondly, वहाँ पर immense amount of smart money involved है with algos, which is not the case with stock trading. अभी stock trading में इंडियन बैंक को कोई कंपिटिटर जो है आपका वो एल्गो नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो भाई ज़बरदस्त बड़ी मशीन्स बैठी है जो माइक्रो सेकेंड्स में दे हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा. They can identify where the stop losses are, where the trapping is, and they can manipulate extremely easily. और निफ्टी को मैनिपुलेट करना आसान है क्योंकि उसको 50 स्टॉक्स जो है उस वो गवर्न करता है. बैंक निफ्टी का भी सिमिलर सिनेरियो है. सो किसी भी देर आर अमेजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स थ्रू विच दिस कुड बी डन. और आज के तारीख में अगर देख IITs के जो भी बंदे हैं, जो भी मैथमेटिशियंस है, उनको बड़े से बड़ा पैकेज दे करके यूएस के कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज लेकर जा रहे हो. द बिगेस्ट गेम टुडे राइट नाउ हैपनिंग इज द एल्गोज. और हम जैसे लोग उसको compete कर ही नहीं सकते. देर आर एक्सेप्शनल डेज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो कि होता है महीने में 3 से 4 या 5 या मैक्सिमम 7 से 8 दिन ऐसे होंगे. इन रेयर सिनेरियो जब बुल रन चल रहा हो तब, जब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेंड और मोमेंटम और एक ब्रेकआउट आता है. उसको ट्रेड करने का एक तरीका है, और वो तरीका है टू गिव यूर सेल्फ एन अल्गो ट्रेड. मतलब हमने एल्गोस को डेवलप किया है निफ्टी बैंक निफ्टी में. बहुत रेयर ट्रेड लेता है, बहुत कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेता है, विद रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड लेता है. एंड उसका खासियत यह है कि इतना कम ट्रेड लेता है कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में रोज़ उस चार्ट को देख के अपना दिमाग ख़राब करके वो ट्रेड ले ही नहीं सकता. सो आई हैड टू गो थ्रू एल्गोस. तो हमने ट्रेड ट्रॉन को यूज़ करके पिछले 2.5 सालों से वी आर रनिंग दैट एल्गो कंटिन्यूसली, जो कि कभी ब्रेक इवन पे होता है, कभी प्रॉफिटेबल होता है, कभी लॉस मेकिंग होता है. बट इन अ लॉन्ग टर्म विल डेफिनेटली मेक मनी थ्रू इट, क्योंकि हम हाई मोमेंटम ट्रेड्स ही वहाँ पर ले रहे हैं. ये सबसे बड़ा रीज़न दैट यू शुड नॉट ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज़ दैट आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एल्गोज को मशीन्स के अगेंस्ट, रोबोट्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक. प्लस वहाँ पर थीटा डीके है, और मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग जो है वहाँ पर आपको सस्टेन नहीं करने देगी इन लॉन्ग टर्म. अगर आपने पैसा कमा भी लिया है 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, तो देर विल बी अ फेज, देर विल बी अ टाइम, देर विल बी अ ट्रेड in which you will not be able to control the emotions, you will not be able to have that discipline. इम्पॉसिबल है ट्रेडर के लिए. मैं पिछले 7-8 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ. इन 8 सालों में ऐसे कई दिन होते हैं जिसमें मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, मिस्टेक्स करता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूशंस स्किप, जहाँ पर स्किपेज भी होता है बहुत सारा, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्किप हो जाता है. सो देयर आर लॉट ऑफ सच सिनेरियोज थ्रू विच एक गलती काफ़ी है टू वाइप आउट योर कैपिटल. एंड द ओनली वे यू कैन टैकल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज़ थ्रू एल्गो ट्रेड्स. तो मैंने जो एल्गोज डिज़ाइन किए हैं, दे टेक रेयर ट्रेड्स बट दे ओनली मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन अ ट्रेंडिंग एंड एन हाई मोमेंटम मार्केट. सो वी हैव क्रैक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थ्रू एल्गोज, एंड दैट्स द ओनली वे. आज बात करेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव ज़रूरी क्यों है. ये ऑल्टरनेटिव में आप देखोगे कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैं 7-8 चार्ट्स को यहाँ पर लगाता हूँ, उनको ट्रैक करता हूँ, फिर जहाँ पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू ऑन डेली बेसिस. तो इंडियन बैंक अगर आप देखोगे 5% की रैली है, तो ऑब्वियसली मैंने ट्रेड बहुत जल्दी ले लिया था. तो कुछ रूल्स को यहाँ पर डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रूल्स भी बहुत लोग जो फॉलो नहीं कर पा रहे. सबसे पहला रूल है कि नो बडी नोज इन द मार्केट एंड दैट्स वाई यू डोंट नीड टू नो. यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक कितने % की रैली देने वाला है, और इसीलिए आपको भी इस चीज़ का पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपका डर है दैट इज़ टेलिंग यू फ्रॉम इनसाइड कि यू शुड नो, यू शुड पिक अप द बेस्ट स्टॉक, यू शुड टेक द परफेक्ट ट्रेड. लेकिन परफेक्ट ट्रेड नाम की चीज़ कोई होती नहीं है. परफेक्शन की बीमारी जिन लोगों को होती है, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिकनेस,
कि मुझे परफेक्ट ट्रेड ही लेना था, भले मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, बट यहाँ पर हारना किसी को गवारा नहीं है. एवरीवन वांट्स टू विन, एंड व्हेन यू अटेम्प्ट दैट देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दैट. सो देर इज़ नो परफेक्ट ट्रेड. मुझे नहीं पता कि इस 6 में से कौन सा ट्रेड जो है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द हाइएस्ट प्रॉफिट्स. तो अगर मैं इंडियन बैंक में काम करता तो कल जो मेरा प्रॉफिट था 16,000 का, दैट प्रॉफिट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ व्हाट आई मेड इन PGEL एंड साइंट. इन दो, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, राइट. तो मैं उसमें, तो आई वॉज नॉट एबल टू, बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ है 1:15 सो ये सारे सिनेरियोज को आपको टैकल करना पड़ेगा. देर इज़ नो परफेक्ट ट्रेड, राइट. जिंदल स्टील जो था, अब मुझे नहीं पता था 9:15 कि दिट इज़ गोइंग टू गिव एन अपसाइड रैली ऑफ 3.5%, राइट. बट जो मेरे पास अवेलेबल था, जैसे कि मैंने PGL में ट्रेड लिया, राइट, एक ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन हुआ था, एंड वी पार्टिसिपेट इन दैट करेक्शन. सो वॉट एवर वॉज अवेलेबल टू मी, आई जस्ट टुक दैट. सो ये आपको ये सब पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक. विल स्लोली ग्रैब ग्रिप ऑन दी स्ट्रैटेजी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. आराम से बात करेंगे. तो सबसे पहला चीज़ है कि अभी रूल्स क्या है. सबसे पहला रूल है कि किसी को नहीं पता, इसलिए आपको भी पता होने की कोई ज़रूरत नहीं. क्योंकि कल देखिए टेलीग्राम क्लब में जो ऑप्शन क्लब है और इंट्राडे क्लब है, उन दोनों क्लब्स में लॉट ऑफ पीपल टुक द राइट ट्रेड्स, लेकिन फिर भी उनको डाउट है, फिर भी उनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. दैट इज़ नॉट द केस. ये जो आप डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हो वही डैशबोर्ड मैं भी यूज़ कर रहा हूँ. जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है. इट्स जस्ट दैट कि मेरा शायद रिस्क मैनेजमेंट और मेरी एंट्रीज जो है थोड़ी सी एक्यूरेट हो सकती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑन सम डेज, नॉट एवरी डे, राइट. सो देर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रेडिंग. कभी कभी मुझे भी लॉस होता है, बहुत बार लॉस होता है. मेरे जितने विंस की विनिंग स्ट्रीक्स जो है उतनी ही एग्रेसिव और उतनी ही डरावनी एंड डिप्रेसिंग मेरी लूजिंग स्ट्रीक भी हो सकती है, एंड आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. The only gamble, the only edge that will make sure that you are always profitable, दैट इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट. अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट का रूल नंबर 2 ये है. रूल नंबर 1 था किसी को नहीं पता, इसलिए आपको भी पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ट्रेड में. आप और मैं कुछ अलग नहीं करेंगे. ये सेम टूल मैं भी यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ करोगे. सेम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन थियरी आपको इस्तेमाल करनी है. रूल नंबर 2 है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए. तो जैसे अगर हम कोशिश करें, साइंट को नहीं, चलो PGL में काफ़ी लोगों ने ट्रेड लिया था, राइट. तो PGL का ही सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी एंट्री कौन सी थी, ताकि आपको आपके एंट्री का थोड़ा सा एज मिल सके. तो अगर PGL में मुझे ट्रेड लेना है तो मैं हमेशा ट्रेड लूँगा एट अ CPR का सपोर्ट. ये जो CPR है ये 15 मिनट का CPR है. यहाँ पर कोई देर इज़ नथिंग टू हाइड. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर CPRs एज वेल. तो लोगों ने एक दिन का CPR सुना होगा. रेयर केसेस में किसी को पता होगा कि एक महीने का भी CPR होता है. बट वी हैव टेकन द जर्नी फ्रॉम 1 day CPR ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन अंटिल 1 year CPR, 3 year CPR एंड ऑल द वे डाउन. मतलब हमने 5 मिनट का CPR, 15 मिनट का CPR, आधे घंटे का, 1 घंटे के CPR के ऊपर बहुत रिसर्च किया है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर यूजिंग फॉर आवर एल्गो ट्रेड्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल. एंड सेम वी यूज़ इन फोरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेड्स एज वेल, राइट. तो आप देखोगे यहाँ पर जो 15 मिनट का CPR है, 15 मिनट का जो CPR है, जब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर जा रही है, कहीं पर भी आपको डैशबोर्ड में ये स्टॉक जो है मुझे मिला होगा 9:15 बजे या मुझे मिला होगा 10 बजे के आसपास, डजेंट मैटर. जस्ट बिकॉज 10 बजे मुझे स्टॉक मिला है तो मैं जाके इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लूँगा. मैं वेट करूँगा कि वो CPR पे सपोर्ट ले, और क्योंकि CPR के नीचे ही तो मेरा स्टॉप लॉस है गाइस. तो CPR के नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को रखूँगा, जहाँ की स्टॉप लॉस मेरा प्रोटेक्टेड होगा. और अगर प्राइस में ट्रेंड है, मोमेंटम है, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, बड़े पैसे लगे हैं, तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है. लेकिन अगर किसी कारणवश इस CPR के नीचे वो क्लोजिंग देती है जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो वो मैं अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करूँगा, राइट. तो ये रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर था, बहुत आसान था. आपकी मेरी और आपकी एंट्री में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. जो भी स्टॉक डैशबोर्ड के ऊपर आता है, जिसका प्राइस एक्शन मुझे समझ में आता है, उस स्टॉक को मैं 15 मिनट के CPR के सपोर्ट के ऊपर बाय करता हूँ. एज सिंपल, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पर. कोई प्राइस एक्शन अगर आप लगाओगे वो सब कुछ बेतुका होगा. यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स को यूज़ करने की कोशिश करेगा, कोई यहाँ पर RSI लगा देगा. ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है 20 और 50. ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है.
अब इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेसिस के ऊपर एंट्री नहीं हो रही है, ये मेरे विजुअलाइजेशन के लिए है, विजुअल कंफर्मेशन के लिए है, फॉर मी टू गेट पीस ऑफ माइंड कि मैंने ट्रेंडिंग स्टॉक में काम किया है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस स्टॉक इज डूइंग। ये पीजीएल का चार्ट मैंने अभी भी आपके सामने लगा हुआ है, जिसमें हमने ट्रेड लिया था, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा और यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर दिया, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए ये पीजीएल में मैंने ट्रेड लिया है, अब इसमें कोई लैगिंग इंडिकेटर काम नहीं करने वाले, आरएसआई, एमएससीडी, ट्रेंड लाइन, आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, एवरेज सब कुछ बेतुका है। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर है और ये ब्रेकआउट हुई है। ऐसे ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का सिनेरियो है, ये 250 में से 230 स्टॉक्स में एफएनओ में आपको रिपीट होते हुए दिखाई देगा। तो ट्रेंड लाइन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पहले समझिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी एमएससीडी का क्रॉस ओवर उनकी स्ट्रैटेजी है, आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन उनकी स्ट्रैटेजी है, उनको लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उनकी स्ट्रैटेजी है, हेड एंड शोल्डर उनकी भाई ये सब बेतुकी चीज़ें हैं। ये सब एक प्राइस एक्शन और ये जो ट्रेंड लाइंस का पैटर्न्स जो है वो बस चार्ट रीडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि थियोरेटिकल है, जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कभी फेवरेबल नहीं हो सकता है। अब देखिए फिर से एक बार चार्ट के ऊपर मैं कहता हूँ कि जो भी ट्रेड में लूँगा मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, एक ही ट्रेड लेता हूँ, कुछ भी हो जाए एक ही ट्रेड लेता हूँ। जो भी मेरे एक्स्ट्रा ट्रेड्स, कल मैंने अगर 2 ट्रेड लिए हैं, दैट इज़ क्योंकि आई एम डूइंग सम ट्रांजिशनिंग टू माई ट्रेडिंग डेस्क, तो उनको सिखाने के लिए कल मैंने हमने बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड में ट्रेड लिया है, राइट। तो ये जो 15 मिनट का सीपीआर के नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस है, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस हमेशा कंसिस्टेंट होता है और हमेशा 1% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल होता है, जो कि हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 है कि आपका स्टॉप लॉस जो है दैट शुड बी 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। अगर आप कैश में काम कर रहे हो, आपको सेम डैशबोर्ड यूज़ करना है, सेम लॉजिक यूज़ करना है, सिमिलरली 15 मिनट के सीपीआर के सपोर्ट के ऊपर आपको बाय करना है। और जब आप बाय करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका अगर 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है समझो, तो उसका 1% होता है 1000 रुपया, तो 1000 जो है आपका स्टॉप लॉस है। मेरा ट्रेडिंग कैपिटल इस स्कैल्पिंग का, इस अकाउंट में, इस स्ट्रैटेजी को जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से, तो उसमें मेरा ट्रेडिंग कैपिटल जो है 5 लाख रुपया है, तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है 5000 रुपया। तो 5000 रुपया का अगर मुझे स्टॉप लॉस देना है, मतलब कल मैंने अगर पीजीएल में, मानो कि पीजीएल में ही ट्रेड किया और मैं एक ही ट्रेड रोज लेता हूँ, तो पीजीएल में अगर मैंने ट्रेड लिया है तो द मनी आई कुड लूज, द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब कितना डर हो सकता है लोगों के अंदर, या जो जितनी भी मेरी ग्रीड हो सकती है, कितना भी मैं अनडिसिप्लिन्ड हूँ, कितने भी मैं गलतियाँ करूँ, कैसे भी रॉन्ग कितनी भी घटिया स्ट्रैटेजी को यूज़ करूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो है कि 5 लाख ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल में से 5000 रुपया विल बी लॉस्ट। और ये जो है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे भी नहीं पता था कि पीजीएल, नहीं, कभी नहीं पता होता है, ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा। व्हेन यू टेक द ट्रेड, अगर आपको लग रहा है कि आपको कंफर्मेशन, आपको लग रहा है कि दिस ट्रेड विल बी प्रॉफिटेबल, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, एंड दैट इज़ अ गैम्बल एंड दैट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। 50% probability that you will make 5000 और you will lose 5000, right? That is exactly the scenario. Risk to reward ratio हमेशा हमारा 1:3 होता है, which is favorable। बहुत बार ऐसा होता है कि 1:2 में हम एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि उस तरह का एक ऊपर की तरफ एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, या फिर आपका R3 पिवोट लेवल रीच आउट हो चुका है, या फिर आपको बड़ी रेड कैंडल बनती है, आपका बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो वैनिश हो रहा है। तो मैं बहुत डिस्क्रिशन के साथ एग्जिट करता हूँ। डिस्क्रिशन मतलब एग्जिट्स में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और वो लॉजिक लॉजिक है बट वो वेरी होता रहता है, वो कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है उस पर फिर से एक बार बात करेंगे, लेकिन रूल नंबर 2 आप एक बार समझ लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि आपके पास 50,000 रुपया है और आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को, तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। कॉल ऑप्शन मैं बाय कर पाता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है, और वो 5 लाख रुपया यूज़ भी नहीं होता है, वो तो पड़ा है, डॉर्मेंट है, राइट, अकाउंट में। तो वो आपको मेक श्योर करना है। जैसे कि आप धन में जाओगे तो आपको लगेगा मैं बातें कर रहा हूँ। देखो धन में जाके इफ आई गो टू मनी, ऑर्डर पोजीशन मनी, तो 5,32,000 रुपया जो आप देख रहे हो, दिस इज द व्हाट आई हैव अवेलेबल, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल अगर है तो आप ये ऑप्शंस में तभी और सिर्फ तभी काम कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क इन टू ऑप्शंस। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
अगर आपके पास आपको कैश में काम करना है, सेटअप सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है। स्ट्रैटेजी यही है कि आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करोगे, जो स्टॉक में ट्रेंड है उस स्टॉक, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें बाय करोगे, जो स्टॉक नीचे जा रहा है उसमें सेल करोगे। आपकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप इस डैशबोर्ड का यूज़ करोगे और जो भी ट्रेड लोगे, जिस भी पोजीशन पे लोगे, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस शुड बी लेस देन 1%। और आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो उसका विक, उसका बॉटम जो है वो 15 मिनट के सीपीआर को टच होकर सपोर्ट लेकर या रेजिस्टेंस लेकर होना। जैसे कि पीजीएल में यहाँ पर सपोर्ट लेके जा रहा है, राइट। अभी मैं सायंट का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं इसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं सही पता नहीं। तो जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, समझो मैंने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया है, तो इस 15 मिनट के सीपीआर के ऊपर जो है मेरा स्टॉप लॉस सिक्योर्ड है। तो यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो कि है 1% से लेस ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल। और यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया है, आई विल कंटिन्यू एंड होल्ड इट अंटिल द डिस्क्रिशनरी वाली जो भी एग्जिट आएगी वो एग्जिट में लूँगा। वो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट है राइट है पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न है, या फिर S3 पिवोट लेवल रीच आउट हो चुका है, या S2 पिवोट लेवल के ऊपर आपको पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने हैं। एवरीथिंग ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन बात समझिए, मैं ऑप्शन में ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 5,000 है और मैं 5,000 का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है तो सिर्फ आप 1,000 का ही स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कैन नॉट बी 1% मोर देन 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है तो इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, लाइक करके साइड में रख सकते हैं। इसको फॉलो करके कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी बस स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स की है और आपके रिस्क मैनेजमेंट की है, राइट। आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है तो बहुत सारे कंसल्टेशन कॉल्स जो रोज़ आते हैं, उनका ट्रेडिंग कैपिटल सुन के ही मैं उनको ना बोल देता हूँ कि बाबा ट्रेडिंग छोड़ के कुछ भी कर लो। मतलब 10-20 हज़ार रुपये से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, काहे उसको मेरे ऊपर खर्चे करोगे। वो 10-20 हज़ार रुपया सभी सेव करो, गेट यूर सेल्फ रेडी विथ अ राइट। आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, ये सब बेतुकी बातें हैं। लोगों को पैसे कमाने के लिए किताबें लिखनी होती है, तो ट्रेडिंग की कोई साइकोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है। ट्रेडिंग में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, माइंडसेट वाइंडसेट बकवास चीज़ है। दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक है प्योर मैथमेटिक्स और दूसरी है प्योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट भी हिस्सा है मैथमेटिक्स का। आपको मैथ्स समझना है रिस्क मैनेजमेंट का। आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, आपको कैश में काम करना है, 1 लॉट में काम करना है, 2 लॉट में काम करना है, आपको 10 ट्रेड लेने हैं या 1 ट्रेड लेना है। क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल जो कि एक्सपेरिमेंटल थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये इस प्रोसेस को मैंने शुरू किया था टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, राइट। ये डैशबोर्ड पिछले साल कहीं पर बन करके तैयार हो चुका था, मार्च अप्रैल के आसपास। तब से लेके आज तक मैं यही स्ट्रैटेजी पे कायम हूँ, इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, इसी में विनिंग स्ट्रिक और लूजिंग स्ट्रिक का रिसर्च कर रहा हूँ, इसी में स्टॉक सिलेक्शन को जितना हो सके उतना एक्यूरेट कर रहा हूँ। मेरा जो डेटा एनालिसिस है उसमें जो भी कंसर्न्स थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट एंड आई विल नेवर बी परफेक्ट। ये इवॉल्व होता ही रहेगा, यहाँ पर अपडेट्स होते ही रहेंगे एंड देयर इज़ नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। द ओनली रीज़न दैट वी आर एबल टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल इज़, सबसे पहला रूल ये है, कॉन्फिडेंस ये है कि किसी को नहीं पता है इसलिए मुझे भी पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, मुझे स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है। थर्ड थिंग एंड दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्ट्रैटेजी है कि हम स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हैं, राइट टूल्स को यूज़ करके सही स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। स्टॉक्स वही है जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि मोमेंटम वाले हैं, जो कि 4 से 5% की रैली देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम्स वहाँ पे बिल्टअप हो रहे हैं, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट है, जिस वेलोसिटी के साथ वो बढ़ रहे हैं, हर 5 मिनट की कैंडल की जो राइजिंग का जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसको कहीं किसी और दिन के लिए रखते हैं। तो ये दोनों ट्रेड्स थे कल के हमारे, PGEL और सायंट। टेलीग्राम क्लब में जिन लोगों ने सही ट्रेड लिया है जो, और फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए ये सबसे पहला रूल नंबर 1 था कि मुझे भी नहीं पता होता है और आपको भी पता नहीं होता है। यू हैव टू टेक द राइट ट्रेड विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट। ये पूरा जो लेक्चर था, इट वाज जस्ट फॉर फ्यू पीपल हु वर एबल टू टेक द राइट ट्रेड बट हु आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट। उनको अभी भी लग रहा है कि कि आज शायद कुछ अलग, ये मतलब ये मेरा तुक्का था कि मेरा सही ट्रेड बैठा है। ऐसा कोई तुक्का एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर आपने 1% ऑफ योर मनी लॉस किया है तो दैट इज़ अ वेरी गुड लॉस। गुड लॉसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर P&L। तो बहुत अच्छे लॉसेस होने चाहिए, कंसिस्टेंटली लॉसेस होने चाहिए, सो दैट यू ऑलवेज हैव द रियलिटी चेक
कि व्हेन यू एग्जीक्यूट द ट्रेड द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 50%, इट विल बी 50%, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ ट्रेड्स, ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है। वो प्रोबेबिलिटी 30-40% की हो सकती है या 70-80% की भी हो सकती है, वो भी मार्केट फेज के ऊपर डिपेंड करता है। उसका कोई भी मायना, और उसको कोशिश मत कीजिए हर चीज़ को समझने की। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको हर पैटर्न पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए, हर ट्रेड सही होना चाहिए, हर ट्रेड सही जगह पे बॉटम पे एंट्री हो, हर ट्रेड का एग्जिट टॉप पे हो। नहीं पॉसिबल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक 80% ऑफ द टाइम्स, यूजुअली मैं जहाँ पर एग्जिट करता हूँ, ये जो पीजीएल है या फिर साइंट है, ये सब एक कोइंसिडेंस है आज का। यूजुअली मैं जहाँ पर एग्जिट करता हूँ उसके बाद में और 2-3% जो है उसके अंडरलाइंग ऑप्शंस रैली कर जाते हैं, मैं उनको सिर्फ देखते रहता हूँ। सो मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है या कोई एड्रेनल नहीं है या फिर कोई गिला नहीं है इफ़ आई लूज़ द मनी, बिकॉज जो भी मिल रहा है वो प्लस है। बिकॉज एक फेज़ ऐसा आएगा, वंस यू आर कंसिस्टेंटली एंड एवरी डे डूइंग द सेम थिंग फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने चाहिए बस फॉर यू टू ट्रांजिशन एंड कन्वर्ट यूर सेल्फ इन टू अ ब्रेक थ्रू एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 3 महीना अगर आपने ये प्रोसेस को कर लिया, यू विल गेट द एज, यू विल गेट द राइट माइंडसेट। कॉन्फिडेंस का एक ही बात है, कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए है क्योंकि किसी को नहीं पता है, इसलिए मुझे पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस, राइट। आई डोंट वॉन्ट टू नो इफ दिस ट्रेड इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड और नॉट, क्योंकि आई नो द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट आई विल लूज 1% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल विच इज़ 5,000 रुपीज़। उससे बुरा तो इस दिन कुछ नहीं हो सकता है, राइट। आई विल स्टे अलाइव, आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक अनदर ट्रेड द नेक्स्ट डे। सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगर मैं 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल लूज़ कर रहा हूँ और मेरी विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक जो है दैट कुड बी 100, आई हैव टू लूज मनी स्ट्रेट फॉर 100 डेज। 100 दिन मुझे लॉस करना है, 100 दिन मुझे गलत डिसीजन लेना है। ये डैशबोर्ड के होने के बावजूद ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे 5 दिन भी नहीं होंगे सीरीज में जिसमें आई विल बी लूजिंग मनी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम, राइट। सो at a stretch it is not possible for me to lose more than 20,000 rupees, which is only 5% of my 5 lakh rupees, which is 5% of my trading capital, overall trading capital for this one particular strategy। मैं बहुत सारा swing भी करता हूँ, positional भी करता हूँ, investment भी करता हूँ। सो इट्स वेरी डिफरेंट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी 5 लाख रुपए से जर्नी को हमने शुरुआत किया था। अभी आने वाले समय में यू विल सी ऑल द P&Ls एंड ऑल दी ग्रेट अचीवमेंट्स दैट वी आर एबल टू डू, और किस तरह के रिटर्न्स बने हैं यू विल गेट टू सी। आई एम प्लानिंग टू डू सम लाइव ट्रेड्स ड्यूरिंग मार्केट इन दी ऑप्शन स्कैल्पिंग कोर्स, बट ये कोई कमिटमेंट नहीं है। फिर शुरू हो जाते लोग कि करो करो जल्दी करो। वो मेरी मौज है, जब करना है तब हम करेंगे, सही तरीके से करेंगे, सही समय पे करेंगे। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट। जस्ट बिकॉज योर स्टॉप लॉस इज 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, यू हैव टू लूज 100 टाइम्स इन अ स्ट्रेच। लाइक एक ही मतलब कंटिन्यूसली 100 बार आपको हारना पड़ेगा टू लूज 1 लाख रुपीज़, राइट। या 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल तो 1,000 रुपये आपको 100 बार गंवाने होंगे। आपके पास ये डैशबोर्ड है जो 20 दिन का डेटा कंपेयर कर रहा है, स्मार्ट मनी को ट्रैक कर रहा है, सही स्टॉक 250 में से आपको 5 स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा है। उसमें आपको CPR के सपोर्ट के आसपास 1% का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेना है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1:1, 1:2 इज़ रियली गुड। इन अ एक्सेप्शनल सिनेरियो यू गेट 1:3 एज वेल। अब ये सब अगर आपके फेवर में है, आप सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम कर रहे हो, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में काम कर रहे हो, हाई मोमेंटम हाई वेलोसिटी स्टॉक्स में काम कर रहे हो, 32,000 लाइन्स ऑफ कोड्स और 14 कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद, तब एक स्टॉक रेकमेंड होता है। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप 5 दिन, मेरे हिसाब से इफ़ यू टेक द राइट ट्रेड विद राइट रिस्क मैनेजमेंट, तो आप 5 दिन भी, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लूज कंटिन्यूसली, right। There will be, you will be losing, you will be winning, you will be losing, you will be winning, you will again win। so जब तक आप पैसे कमा रहे हो, राइट, 1:2 आप कमा रहे हो और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज इवन लेस देन 50%, स्टिल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक लॉस। सो ट्रेडिंग को जब आप मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे, प्रोबेबिलिटी को समझ करके देखोगे, तो ट्रेडिंग में फिर आपको प्राइस एक्शन पे इतना एम्फेसिस देना पूरी तरह से बेतुका लगेगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। तो प्राइस एक्शन में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, परफेक्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश मत कीजिए। आपको डेटा पे भरोसा करना है, आपको
कोई भी ये टूल लीजिए या अपना खुद का कोई स्कैनर बना लीजिए जिसमें आपको ट्रेंड और मोमेंटम की समझ हो। बस आपको ट्रेंडिंग स्टॉक में काम करना है, बस जिसमें रेलवे ट्रैक पैटर्न ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है वो अलाइंड है, जो कि 20, 50, 75, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप लगा सकते हो। हम फोरेक्स में 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, राइट। और एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको एक वैलिड सपोर्ट के नीचे एक सही स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है। एक ही शर्त है कि स्टॉक में पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए फॉर इट टू बी अ ट्रेंडिंग स्टॉक। आप ट्रेंडिंग स्टॉक में काम करोगे तो आपका 1:1, 1:2 इज़ वेरी वेरी इजीली पॉसिबल। गेट द राइट स्कैनर फॉर ऑल यू गाइज, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इस वीडियो का यही था कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट ट्रेंड लाइन्स, इट इज़ नॉट अबाउट लैगिंग इंडिकेटर्स, एनी क्रॉस ओवर्स, इट इज़ नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, इट इज़ अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 2 चीज़ें टॉपिक्स के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। नॉट जस्ट ट्रेडिंग, ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है हैज़ इंस्पायर्ड माई ओवरऑल लाइफ इन एवरी डिसीजन आई टेक एंड एवरीथिंग आई डू, एवरी रिस्क आई टेक। तो मुझे प्रोबेबिलिटी इतनी पसंद है कि दिन में कम से कम 40 बार एवरी डिसीजन आई टेक आई अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन। तो प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट ये दोनों मैथमेटिकल टॉपिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वंस यू गेट द ग्रिप ऑफ दैट, आपका ये जो आपका सवाल है, राइट, कि हेल्प मी विद द स्टॉक सिलेक्शन, मुझे टिप्स चाहिए, किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, आप एकदम बेतुकी और फालतू चीज़ के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक एनी स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी का विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 20% भी है, इट इज़ एब्सोल्यूटली ईजी और सर्टन दैट यू विल मेक प्रॉफिट्स, राइट, ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझना, राइट। प्रोबेबिलिटी को आज के ट्रेड के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी को आपको 30 डेज जब आप ट्रेड करोगे, एक क्वार्टर ट्रेड करोगे, 6 महीने, एक साल जब ट्रेड करोगे, तब हर क्वार्टर की, 6 महीने की, चाहे तो एक साल की प्रोबेबिलिटी निकालिए। और वो प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगले साल भी आपकी वही प्रोबेबिलिटी, वो कंप्लीटली डिफर हो सकती है। द ओनली आइडिया इज दैट यू हैव टू हैव एन एज एंड यू हैव टू हैव अ कैश फ्लो coming in and you have to just prepare yourself for your losses, और वो प्रिपरेशन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि द वन थिंग दैट्स लैगिंग, जो लोग बहुत मेरा मेंटरशिप भी ले चुके हैं, आई डोंट नो कि ट्रेडर्स को ट्रेड एग्जीक्यूशन सिखाना इम्पॉसिबल है एंड आई हैव अटेम्प्टेड इट सो मेनी टाइम्स। तो स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए बहुत मज़ा आता है, एवरीवन लव्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच एंड द कॉन्सेप्ट्स एंड द कैमरेला का जो प्लेसमेंट्स है, उसके जो नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स है, एवरीवन इज लविंग द होल कंटेंट, क्योंकि वो बहुत यूनिक है, किसी किताब में नहीं है। कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया पे कोई बंदा नहीं है जिसने CPR को स्मॉलेस्ट से लेके बिगेस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, कैमरेला पिवोट्स के ऊपर इस तरह का रिसर्च प्रेजेंट किया है और उसको एक खुले दिल के साथ, एक ओपननेस के साथ सबके साथ शेयर किया है। बट जब ट्रेड एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो यू अगेन गो बैक टू स्क्वेयर ज़ीरो, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली वीक। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो ये 2 चीज़ें सीखिए। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, आपको हद से ज़्यादा पता है प्राइस एक्शन के बारे में। एक समय पर मुझे भी बहुत ज़्यादा पता था, एंड नन ऑफ दैट इज़ एसेंशियल, नन ऑफ दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि आप मान करके चलिए, ये दिस इज़ द फैक्ट आई वांट टू शेयर विथ यू। ये 2015-16 की बात होगी जब मैंने सारे नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, बट आई वाज स्टिल नॉट एबल टू बी प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिट्स नहीं आने का रीज़न वाज नॉट, क्योंकि यही पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर मैंने इतना डैशबोर्ड बनाया है। स्विंग ट्रेडिंग में हमने अराउंड 3 डैशबोर्ड्स बनाए हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, देन यू हैव इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड, देन यू हैव हाई मोमेंटम डैशबोर्ड। मैं यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगा अगले वीडियो में। तो वो डैशबोर्ड्स बनाने के बावजूद द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड आई वाज वंडरिंग कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, कि मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, चार्ट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, मेरी एंट्री सही जगह पे हो रही है, बट व्हाट इज़ मिसिंग, एंड द मिसिंग पार्ट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कैमरेला के पैटर्न्स मैंने जो रिसर्च से डिस्कवर किए हैं, जो क्रिएटर है इन पैटर्न्स का, ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड इन ट्रेड एग्जीक्यूशन। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू इन पर्सन, मतलब ऐसा कुछ आपके साथ गलत नहीं है, राइट। आप ट्रेड की तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे हो, और एक ही चीज़ आपकी गलत है, वो है आपका अनअवेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल।
आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लोग यूजुअली बहुत बेहतरीन पैटर्न भी है, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं, लोग अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ और ही ट्राई कर लेते हैं। कोई नया बिजनेस आ गया, किसी और चीज़ में कंसिस्टेंसी लग गई, कैपिटल कहीं किसी ने घर खरीद लिया, कैपिटल वहाँ पे निकल गया, तो दैट इज़ नॉट गोना वर्क। आपका ट्रेडिंग कैपिटल, आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट है छोटे कैपिटल के साथ, बहुत डिफिकल्ट है। छोटा कैपिटल लेकर आओगे तो सर्टेनिटी है, मैं तो लोगों को गारंटी से पेज पे लिख के देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का फ्रेम, मतलब सिस्टम नहीं है, एवरीथिंग इज ब्लर, और ट्रेडिंग कैपिटल भी अगर कम है तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाएगा भाई, भगवान नहीं कर पाएगा। तो तुमसे तो ना हो पाएगा। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल सही नहीं है तो आप रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन उसमें बिठा ही नहीं पाओगे। अगर बिठा पाओगे तो जैसे कि आपका समझो 1,000 का या 500 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, 50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल है, तो आप जब गेन करोगे 1:2 तब आप 1,000 रुपये बनाओगे, राइट। 50,000 का कैपिटल है, 500 आपका 1% है, दैट इज योर स्टॉप लॉस। मैं कह रहा हूँ 1:2 1:3 अटेम्प्ट करना है, तो 1:2 जब आप क्रिएट करोगे उसमें, तब आप बनाओगे 1,000 रुपीज़। 1:3 अचीव करोगे किसी ट्रेड में, यू विल मेक 1,500 रुपया। वो 1,500 रुपया आज के तारीख में, आज के जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। लोग उतना तो स्विगी से खाना मंगा लेते हैं। सो वो आपको कभी मोटिवेट ही नहीं करेगा टू डू दिस, प्रैक्टिस दिस कंसिस्टेंटली फॉर मंथ्स। और ये फ्यू मंथ्स के बाद ही आपका ब्रेक थ्रू, एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली अलग होगा। बट द थिंग इज़ दैट ये डिफ़िकल्ट है, इसको यूट्यूब पे आपको घंटों तक समझाने से भी दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट क्रैक्ड। सो आई विल स्टॉप इट ओवर हियर। अगर आप चाहते हो कि, मुझे लगता है कि 1-to-1 सेशंस आर द बेस्ट फॉर दैट, इसलिए मैंने सबके लिए ओपनली, यूट्यूब के ऊपर छोटी सी कम्युनिटी है, 4-5 लोग ही रोज़ बात कर पाते हैं। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, आप, देयर इज़ नो कमिटमेंट, आई हैव नथिंग टू सेल, यू हैव टू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम मी। बात कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर शेड्यूल कीजिए, 15 से मिनट से आधे घंटे तक हम बात कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग कैपिटल की समझ, प्रोबेबिलिटी की समझ, आपके कि किस तरह से मैनेज करना है पैसे को, और किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। आई कैन गिव एन कंप्लीट ओवरव्यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। इट कुड बी, बहुत लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग इज गोइंग टू वर्क लाइक मिरेकल, लेकिन वो लगे पड़े निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। मोबाइल पे कुछ भी कॉल लिया, कभी पुट लिया, देखते रहे, हवा घूमते, ऑफिस में काम करते करते, नहीं काम चलने वाला है। डिसिप्लिन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी कभी भी बना नहीं पाओगे, साइकोलॉजी माइंडसेट छोड़ दो, डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। आप मेरी रोज़ कमर, मतलब आज सुबह के 4 बजे गए, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं अब तक, मतलब हमारे गोल्ड के एल्गोस की काम चल रहा था, वो कर रहा था। तो डिसिप्लिन होना चाहिए कमर तोड़वाने का, टू सिट इन द चार्ट्स अंटिल यू हिट योर स्टॉप लॉस और यू हिट योर टारगेट। तो वो डिसिप्लिन होना चाहिए हार्ड वर्क का। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी ये बाद में ये डैशबोर्ड और ये टूल्स और ये ट्रेंड लाइन्स और ये लैगिंग इंडिकेटर्स जो है, वो सब छलावा है। नन ऑफ दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक थ्रू। अगर होता तो यूट्यूब के वीडियोस देख के पिछले कई सालों में यू कुड हैव रिजॉल्व्ड एंड यू वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल। नहीं हो रहा है, मतलब अभी ज़रा पॉज लीजिए, ज़रा रुक जाइए, थोड़ा सांस लीजिए, समझिए बातों को, एंड देन यू कंटिन्यू अगेन। तो दैट वॉज इट फॉर टुडे अगेन। बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, एंड आई वॉन्टेड टू बी दैट वे बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे आई कुड इंटरेक्ट विथ यू थ्रू यूट्यूब। तो आपको कोई बात बुरी लगी हो या सही नहीं लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अगर आपको सही लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। जो कैमरेला का वादा मैंने किया था वो अगले वीडियो में ज़रूर पूरा करूँगा, एक आध दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ, बाय।